अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास एक बुक 2 है जिसको हम D2 बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक चैप्टर प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है, मैंने इसको नीचे लिख भी लिया है। हम इसको यहाँ से रीड करते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी वॉल्यूम ऑफ अ कोन with a circular base of radius 8 सेंटीमीटर is 320 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम बताया जा रहा है एक ऐसी कोन का जिसकी बेस क्या है, सर्कुलर है। यानी जिस तरह आप ऊपर भी देख सकते हैं ये कोन्स बनी हुई हैं, इसको हम बोलते हैं कोन विद अ सर्कुलर बेस। इसी तरह की हमारे पास कोन है क्वेश्चन नंबर 2 में, और उसका जो रेडियस है, उसकी बेस का रेडियस, जिस तरह ये कोन बनी हुई है इसमें जो ये नीचे सर्कल होता है, इसका रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस, ठीक है, या हाफ डिस्टेंस। तो हमें एक कोन का रेडियस बताया गया है जो कि 8 सेंटीमीटर है, और उसी कोन का वॉल्यूम भी बताया गया है, वो है 320 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हमसे जस्ट कहा जा रहा है कि आप इसका हाइट फाइंड आउट करके दिखाएं। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने जस्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए फॉर अ कोन, और आप बहुत ईजिली इसकी हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक रफ सी कोन यहाँ पे बना देता हूँ जस्ट समझाने के लिए कि लेट से हमारी जो सर्कुलर जो हमारी कोन है विद सर्कुलर बेस वो कुछ इस तरह की है। लेट से ये हमारी कोन है, ठीक है। तो इस कोन का जो उन्होंने बताया हुआ है ना, बेस ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। कोन की बेस क्या होती है, ये सर्कल जो नीचे आपको नजर आ रहा है, इसका रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर यहाँ बाउंड्री तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेडियस, जो कि हमें कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाइट बोलते हैं जो इस वाले पॉइंट से, यानी जिस पॉइंट को हम एपेक्स पॉइंट भी बोलते हैं, इस वाले पॉइंट से आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री का एंगल फोल्ड करें और बिल्कुल इस जो बेस बनाई हुई है इसके सेंटर पे आके इधर टच हो। तो इसको हम बोलते हैं, ये क्या चीज़ होती है, ये होती है हमारी हाइट। ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो गिवन के अंदर क्या क्या आएगा, जो गिवन डाटा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, क्योंकि हमें दो चीज़ें गिवन है, रेडियस के बाद हमें एक वॉल्यूम भी गिवन है। तो गिवन डाटा में हमें रेडियस गिवन है, हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस, वो कितना गिवन है, वो है 8 सेंटीमीटर, मैंने आपको ऊपर फिगर पे बनाकर भी दिखा दिया है। और दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, वो है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। इस कोन का वॉल्यूम जो मैंने ऊपर रफ सी आपको एक रेफरेंस के तौर पे फिगर बनाई है, इसका वॉल्यूम कितना है वो भी गिवन है, 320 पाई सेंटीमीटर क्यूब्स यहाँ पे गिवन है। अब जब आपके पास हाइट निकालनी हो, वॉल्यूम भी हो और रेडियस भी हो, तो आपने हमेशा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला पहले लिखना है। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको ये याद होना चाहिए, यही आपकी हेल्प करेगा हाइट निकालने में। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर, मैं इसको यहाँ पे इस तरह लिख लेता हूँ, टाइम्स आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर और टाइम्स एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच मीन्स हाइट, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। तो आपने बस अब इस सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो हम पुट करते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ अ कोन हमें गिवन कितना है, वो है 320 पाई। तो इस वॉल्यूम ऑफ कोन के नीचे आप लिख लें 320 पाई इस तरीके से, इक्वल टू 1/3 को वैसे ही लिखे रहने दें। ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, याद रखें। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर मीन्स रेडियस, रेडियस कितना है वो है 8, और उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, स्क्वायर्स, टाइम्स एच। एच मीन्स हाइट, तो हाइट आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए मैं हाइट को भी वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये वाला जो पाई है और ये वाला पाई, आप इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर दोनों तरफ पाई आ रहा हो इस तरह इक्वेशन के, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये और ये वाला पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपने इसको यहाँ पे कैंसिल नहीं करना, आप बेहतर है कि आप इस पाई को पहले उस तरफ मूव कर लीजिएगा, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस 320 पाई को यहीं पर लिखे रहने दें, ये पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, इस तरीके से डिवाइड। तो यहाँ पे जस्ट बचेगा 1/3, 8 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 64, और यहाँ पे h वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि स्टेप्स और अप्रोप्रिएट लगें। तो देखिए मैंने पाई को जो कैंसिल करने से मुराद जो ली थी, वो ली थी ये कि ये पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है सारी टर्म्स के साथ। जब आप इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा, तो इस पाई के नीचे देखिए पाई आ गया। आप इसको कैंसिल आउट इस तरह कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको डेट करके पहले दिखाया था। तो यहाँ तक हो गया। अब आप देखें यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 320, ठीक है, वहाँ पे बचा 1/3 और 64 और टाइम्स हाइट।
तो 64 और 3 तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, लेकिन आप 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इन सब वैल्यूज़ के साथ भी वो डिवाइड हो रहा है, इनके नीचे 1 1 है, 3 1 टाइम्स 3 करेंगे तो सबके नीचे 3 ही आ जाएगा। तो आप इस 3 को दूसरी तरफ मूव कर सकते हैं। तो 3 जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा 64 टाइम्स एज। तो 320 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 टाइम्स 0, 32 टाइम्स 6, 33 टाइम्स 9, 960 आता है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 64 टाइम्स एज। क्योंकि आपने हाइट फाइंड आउट करनी है तो 64 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, तो आपके पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने जस्ट 960 को और 64 को डिवाइड करना है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 64 1 टाइम्स होता है और 64 15 टाइम्स 960 होता है। आप इसको यहाँ पे कर भी सकते हैं डिवीजन, सिंपल डिवीजन जो होती है, जिस तरह मैं यहाँ पे 960 लिखता हूँ और बाहर लिखता हूँ 64। अब आपने 64 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि 96 के पास आए, तो 64 1 टाइम्स ही हो सकता है, क्योंकि 64 2 टाइम्स करेंगे तो 96 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 96 और नीचे आ जाएगा 64। अब 96 में से 64 माइनस करें तो आपको पता है ये आ जाएगा आपके पास 6 में से 4 करेंगे 2, 9 में 6 करेंगे 32। अब देखें 32 64 से छोटा हो गया तो आपको यहाँ पे 0 उतारना पड़ेगा ताकि ये क्या बन जाए 320। अब आपको 64 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 320 या 320 के पास आ जाए, तो 64 5 टाइम्स ही 320 होता है। तो आप इसको करेंगे तो यहाँ पे इस सारा 320 में से 320 माइनस होकर 0 हो जाएगा, यानी आंसर 15 आ जाएगा जो मैंने आपको बताया है। तो हाइट आपके पास इसकी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो यही हाइट हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो ये हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें हाइट फाइंड आउट करनी थी तो हमने इस कोन की हाइट फाइंड आउट कर ली है, वो आंसर आ चुका है 15 सेंटीमीटर।